औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने मसला नंबर 120 पढ़ लिया है। अब आ गया मसला नंबर 121। 121 में ये वाली बात है कि आपके पास दो चीज़ें हैं, उनमें से एक नजस है और एक पाक है। दो किताबें हैं, एक किताब पाक है, दूसरी नजस है। आपका हाथ तर था, आपने एक किताब पे हाथ लगाया है। अगर पाक पे लगाया है तो हाथ फिर आपका पाक है, और अगर नजस किताब पे हाथ लगाया तो फिर तो आपका हाथ नजस है। अब आपको शक है कि मैंने कौन सी किताब पे हाथ लगाया है, नजस पे लगाया है या पाक पे। तो अब हाथ के बारे में क्या फैसला करेंगे, कौन सा कायदा चलेगा? हाथ हमारा पाक होगा, क्योंकि पहले हमारा हाथ पाक था यकीनन। अब हमें शक है कि नजस हो गया है या नजस नहीं हुआ है, तो हाथ के बारे में वही तहारत का इस्तिसाब करेंगे, पाकीज़गी का इस्तिसाब करेंगे। यहाँ तक तो मसला आसान है ना। अब आगे यहाँ से मुश्किल जो हो रहा है वो ये है कि वो दो किताबें हैं ना, आपका एक पे हाथ लगाए, उन दो किताबों में से दोनों ही पहले नजस थी, पहले दोनों ही नजस थी। अब एक किताब आपने पाक की, पहले दोनों नजस थी, एक किताब आपने पाक की और फिर आपका तर हाथ एक किताब पे लगा है। अब आपको ये पता नहीं है कि कौन सी किताब को पाक किया है। ये तो पता है कि इस किताब को हाथ लगाया है, लेकिन पाक ये वाली की थी या वो वाली की थी, समझ आई? दो किताबें हैं आपके पास, दोनों नजस थी। आपने एक किताब पाक की, पाक करने के बाद आपको भूल गया कि कौन सी पाक किया है और तर हाथ लगा दिया एक किताब को। अगर ये पाक को हाथ लगाया है तो फिर तो आपका हाथ पाक है, और अगर तार को नजस को हाथ लगाया तो फिर तो आपका हाथ नजस है। अब हाथ के बारे में क्या फैसला करेंगे? यही आप गलती कर रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं। अभी मैं आप इसको नजस कर दिखाता हूँ। पहले वाली सूरत में आपका जवाब ठीक था, एक किताब पाक थी, दूसरी नजस थी, पता नहीं था कौन सी पाक है कौन सी नजस है, हाथ आपका पाक शुमार हुआ था। अब दोनों किताबें नजस थी पहले, उनमें से एक को पाक किया है, लेकिन हमें पता नहीं है किसको पाक किया है। इसको उठाएं तो हो सकता है ये नजस हो, इसको उठाएं तो हो सकता है फिर ये नजस हो, ये पाक हो, तो ये पता नहीं है। एक किताब को हाथ लग गया है। अब जिसको हाथ लगा है पाक करने से पहले वो क्या थी? नजस थी। अब उसके बारे में शक है कि यही पाक हुई थी या ये पाक हुई थी। तो इसमें निजासत का इस्तेसाब करेंगे ना किताब में, तो किताब हो गई नजस। जब किताब नजस है तो हमारा हाथ जो लगा है तो हमारा हाथ नजस होगा। तो यहाँ नतीजा ये निकलेगा कि हाथ नजस। क्यों? किताबों के बारे हमें पहले यकीन है कि दोनों नजस थी, फिर एक पाक किया, लेकिन हमें पता नहीं कि यही वाली पाक किया जिसको हमने हाथ लगाया है। हो सकता है ये वैसे की वैसी नजस हो और पाक हमने ये वाली की हो, तो हमारा हाथ इस पे लगा है, तो हो सकता है ये किताब पाक हो और हो सकता है ये किताब नजस हो। अगर पाक है तो हमारा हाथ पाक है, अगर नजस है तो हमारा हाथ नजस हो। इस किताब के बारे में जब शक है कि पाक है या नहीं है, तो पहले इसकी क्या हालत थी? नजस थी। वही हालत का इस्तेसाब किताब में करेंगे। किताब में इस्तेसाब करके किताब को नजस करार दे दिया ना, अब हमारा हाथ तो इसी किताब से लगा है, लिहाजा हमारा हाथ नजस शुमार होगा। समझ आई? तो वो जो पहले वाला हमने पाक करार दिया, उसमें किताबों की पहली हालत जो थी वो निजासत वाली नहीं थी। ये दोनों किताबें 7 बजे नजस थी, 8 बजे हमने एक को पाक किया और हमें याद नहीं है किसको पाक किया। 9 बजे हमारा हाथ इस किताब पे लगा है। अगर इसी को पाक किया था तो ये फिर पाक है, हमारा हाथ भी पाक है, और अगर इसको पाक नहीं किया था तो फिर ये नजस है और हमारा हाथ भी फिर नजस है। अब इस किताब के बारे में हमें शक है कि ये पाक है या नजस है। तो पहले ये नजस थी 7 बजे, अब भी इस्तेसाब करेंगे ये नजस है। जब इस्तेसाब के साथ इसको नजस करार दे दिया, हाथ भी तो इसी को लगा है, तो हमारा हाथ ये है किताबों की एक
साब का हालत है निजासत वाली, तो उसका इस्तेसाब हम कर रहे हैं। साब का हालत ना होती ना तो वो वाली बात ठीक थी जो पहली जुज में पहले हिस्सा मसले के पहले हिस्से में आया कि हाथ पाक, पहले दोनों ही पाक थी, अब एक इनमें से नजस हुई है। हमारा हाथ एक को लगा, हमें शक है पाक को लगा है तो पाक है, जो नजस को लगा है नजस, यहाँ हाथ पाक होगा क्योंकि पहले दोनों ही पाक थी। अगर पहले दोनों ही नजस थी तो अब जो है इसमें निजासत का इस्तेसाब होगा। जब ये नजस है तो हाथ भी लगा है तो हाथ भी नजस होगा। समझ आई? मुश्किल है मसला। पहले कहा हाथ पाक है, दूसरे शिक में कहा हाथ, क्योंकि वो बदल गया है ना, सवाल हमारा बदल गया। मसला 121, ऐसी दो चीजें जिनके बारे में इंसान को इल्म ना हो कि उनमें से कौन सी पाक है और कौन सी नजस। ये हालत साब का इनकी नहीं है, साब का हालत इनकी नहीं है निजासत वाली। ये हम बस डायरेक्ट दो किताबें और एक पाक है और एक नजस है। पहले क्या होती थी हमें कोई पता नहीं। अगर एक पाक चीज यानी हमारा हाथ तरी के साथ, हमारे हाथ पे तरी है, तरी के साथ इनमें से किसी एक को छू जाए, एक किताब पे हाथ लग जाए, तो उस हाथ से परहेज करना जरूरी नहीं है। उससे परहेज यानी हाथ से परहेज करना जरूरी नहीं है। अच्छा, यहां तक तो यह कि हाथ पाक है। एक सूरत है जहां पर हाथ को नजस करार देंगे, वो ये आ रही है। सिवाय बाज सूरतों में हाथ को नजस करार देंगे। उसकी मिसाल दे रहे हैं, जैसे इस सूरत में जब इन दोनों की साबिका हालत निजासत की हालत हो। 10 बजे हमारा हाथ लगाए, 7 बजे ये दोनों नजस थी, फिर हमने एक को पाक किया है और ये पता नहीं किसको पाक किया है। तो अब जिसको हमारा हाथ लगा है वो पाक है या नजस है, हमें शक है, तो 7 बजे वाला निजासत का इस्तेसाब करेंगे। किताब हो गई नजस, तो अब हमारा हाथ जो तार लगा है हमारा हाथ भी नजस शुमार हो। मसलन उस सूरत में जब कोई और पाक चीज रतूबत के साथ दूसरी मशकू, अच्छा एक सूरत ये हो गई, ये या से पहले एक मिसाल ये हो गई ना, यहां पर हाथ को नजस करार दिया है। एक और मिसाल भी दे रहे हैं कि एक और मिसाल देखें जिसमें निजासत का हुक्म हम आगे भी ले जाएंगे। वो इस तरह है, ये तो समझ लेना कि 7 बजे ये दोनों नजस थी, फिर एक पाक हुई और पता नहीं कौन सी पाक हुई, तो हमने इस्तेसाब निजासत का इस किताब में किया और हाथ को नजस करार दिया। तो पहली मिसाल में हाथ पाक था, इस मिसाल में हाथ नजस, और तीसरी आप मिसाल इसी मसले में आ रही है। वो ये है कि आपकी किताब एक नजस है एक पाक है, हाल साहब का भी ना हो, 7 बजे निजासत वाली बात भी ना हो, इनमें से किसी एक को हाथ लग गया है तो हमारा हाथ नजस शुमार नहीं होगा ना, जो पहली मिसाल हमने ली है। लेकिन अगर इस तरह हो, एक और मिसाल जो तीसरी मिसाल है, इसमें है कि हमारा एक हाथ तार था और दूसरा भी तार रहा, एक इसको लग गया और एक इसको, एक नजस है एक पाक है, यानी कौन सी नजस है कौन सी पाक ये किताबों का हमें पता नहीं है। हमारा एक हाथ एक किताब को लग गया है, दूसरा दूसरी किताब को लग गया है। अब हमारी तरफ निजासत मुंतकिल हो गई है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि ये हाथ पाक है या एक तो नजस है ना, एक जो नजस है तो नमाज तो हम नहीं पढ़ सकते, लिहाजा दोनों पढ़ेंगे, तो निजासत तो मुंतकिल हो गई ना। पहली मिसाल में तो हमारी तरफ निजासत मुंतकिल ही नहीं हुई, दूसरी मिसाल में हमारी तरफ निजासत मुंतकिल हुई है, तीसरी मिसाल में हमारी तरफ निजासत मुंतकिल हो गई, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि कौन सा हाथ नजस है, लेकिन हम नजस तो है ना। तीसरी मिसाल कैसे है, ये 2 किताबें हैं, इनमें से एक नजस है एक पाक है, हमने तार हाथ एक इस पे रख दिया और एक इस पे रख दिया। अब अगर ये वाली नजस थी तो मेरा ये हाथ नजस है, अगर ये वाली नजस थी तो मेरा ये हाथ नजस है। अब मैंने हाथ उठा लिया, एक हाथ तो नजस है ना, तो लिहाजा मैं नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा तो मैं मशरूत में दाखिल होने से पहले शराइत का इत्मीनान करूंगा, हाथ धो लूंगा, तो मेरा हाथ एक नजस है, यानी मैं नजस हूं, यहां भी निजासत मुंतकिल हो गई है। समझ आई इस मिसाल की? हाँ, क्या कहते हो, इस मिसाल की समझ आई? पहली मिसाल क्या थी, इनमें से 2 में से एक नजस है, साब का हालत नहीं है, सुबह को 7 बजे नजस थी, यानी हमें पता नहीं है, एक नजस है, हमारा हाथ एक को लगा है, इसको लगा है, हो सकता है ये नजस हो सकता है हमारा हाथ पाक हो, इसको लगाए हो सकता है ये नजस हो, हमारा हाथ फिर भी हो सकता है जिसको लगा वही नजस, तो हो सकता है हमारा हाथ पाक हो सकता है हमारा हाथ नजस हो। जब शक हो जाएगा तहारत और निजासत का और हाला साब का नहीं है, तो हम हाथ में इस्तेसाब तहारत करेंगे कि हमारा हाथ सुबह को पाक था, अब मुलाकात के बाद भी
पाक है। ये इस्तेसाब हाथ में जारी का, हाथ पाक है। ये पहली मिसाल। दूसरी मिसाल ये कि किताबें 7 बजे दोनों नजस थी, हमने एक को पाक किया, लेकिन कौन सी को पाक किया ये भूल गया है, और अब हमारा इस किताब को हाथ लगाए। अब ये वाली किताब पाक है तो हमारा हाथ पाक है, ये नजस है तो हमारा हाथ नजस है। 7 बजे ये क्या थी? कहा नजस थी। अब भी इस्तेसाब करेंगे निजासत का, लिहाजा हमारा हाथ नजस होगा। इसमें निजासत का इस्तेसाब किया। ये 2 मिसालें हो गई। तीसरी मिसाल ये है, हाला साहब का नहीं है, फर्ज कर एक किताब पाक है, एक नजस है, हमारा एक हाथ इसको ऊपर रखा और दूसरा इसके ऊपर तार हाथ रखे, हाथ जब उठाए तो एक हाथ की तरफ निजासत तो यकीनन आ गई है ना, किसकी तरफ आई है ये पता नहीं है, तो नजस तो हम हो गए ना। हम भी यही बात कर रहे थे निजासत कैसे मुंतकिल होती है, तो हम नजस हो गए यहाँ पर, समझ आ गई। या ये तीसरी मिसाल या के बाद आ रही है, मसलन उस सूरत में यानी निजासत का हुक्म लगा रहे हैं, उस सूरत में जब कोई और पाक चीज रतूबत के साथ दूसरी मशकूक चीज से लग जाए, दूसरी किताब से लग जाए, एक किताब पे एक हाथ लगाए, दूसरी किताब पे दूसरा हाथ लगाए, तो अब भी निजासत मुंतकिल हो गई है। अगरचे हमें पता नहीं है कि कौन सा हाथ नजस है, लेकिन है तो सही ना। अब हम क्या करेंगे, नमाज में जब दाखिल होने लगेंगे कायदा शर्त आ जाएगा, जो कायदा शर्त कहता है मशरूत में दाखिल होने से पहले शराइत का इत्मीनान करो। मशरूत है हमारी नमाज, उसकी शर्त यह है कि आपका जिस्म पाक हो, तो आपका जिस्म के पाक होने का आपको इत्मीनान है नहीं है, क्योंकि एक हाथ तो नजस है ना, एक हाथ तो नजस है, एक नजस है तो हम नमाज में कैसे दाखिल होंगे। लिहाजा दोनों हाथों को धो लो, फिर यकीनन आपके पास शर्त नमाज की हासिल है। और नमाज की शर्त एक ये है कि बंदे का जिस्म पाक हो, तो दोनों हाथ जब धो लेंगे तो फिर तो हमें इत्मीनान होगा कि हमारा जिस्म पाक है। एक हाथ धो लिया फिर भी इत्मीनान नहीं होगा, दोनों धोने पर। वो इल्म इजमाली वाला कानून बताया था, इल्म इजमाली जब ये इल्म इजमाली तफसील से हमें पता नहीं है कि कौन सा हाथ नजस है, इजमालन पता है, गैर वाज़े तौर पर पता है कि एक हाथ नजस है। जहां भी इल्म इजमाली होता है वहां एहतियात की जाती है। अब यहाँ एहतियात कैसे करेंगे, इस हाथ को भी धो लेंगे, इसको भी धो लेंगे, ये है। तो इल्म इजमाली में कायदा कुलिया क्या है, एहतियात करें। अच्छा, आप मिनहाल मुबासे में ना ये औन जो है ना, इन दोनों को फिक के मुबासे में आप बिठाएं और इनको ये वाले कवायद में साथ चलाएं, क्योंकि ये 13 दिन आपसे पीछे है ना, आप 13 सबक पढ़ चुके हैं, तो इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। पीछे से मुबासा करवा दें तो बहुत अच्छा है, इनको बहुत अच्छा है, ये भी करवाएं पीछे से भी करें, 2 मुबासे करके मुकम्मल करें। और फिर जो और तालिब इल्म कुछ और भी आने हैं, वो आज 2 तालिब इल्म कुछ और भी रब्ता था उनसे, तो फिर उनको भी साथ मिलाना होगा। अब ये खिदमत वाला काम भी अभी से आपने करना होगा। खिदमत से मुराद पढ़ाना, समझाना एक दूसरे को। मौला अमीरुल मोमिनीन जब जंग में होते थे तो मौला की बार बार वसीयत हमने ये पढ़ी है कि लश्कर में जो फौजी होते थे तो उनको फरमाते थे कि अकेले अकेले लड़ने वाले, ये मफहूम और तशरीह मौला कलाम की है कि अकेले अकेले लड़ने वाला काम ना क्या करो। जब तुम देखो कि तुम्हारे दूसरे भाई पे वो गालिब आ रहा है तो तुम क्यों खड़े हो, आगे जाकर उसको मारो ना, वो तुम्हारा मोमिन भाई नहीं है। तो एक टीम बन के, जंग भी एक टीम बन के की जाती है, एक एक से सारे हार जाएंगे। तो ये भी तो एक जंग है ना जो हम कर रहे हैं मौला इमाम ज़माना के लिए। आप तैयार हो रहे हैं और इल्मी तैयारी है, इल्मी जंग है, हम जहालत से जंग कर रहे हैं और जहलों से जंग कर रहे हैं। आप जब आलिम बन के निकले, आग जैसा एक हो ना, आलिम मजबूत आलिम एक हो, कितने जिले जो होंगे ना, हो सकता है पूरे सूबे को, आप बड़ा आलिम बन जाए तो पूरे मुल्क को संभालें, ऐसे भी हो सकता है। और जो बनेंगे और संभालेंगे आने वाले जमाने में भी संभालेंगे, वो भी आपकी तरह के थे, दुनिया पे आए थे तो जाहिल आए थे, कोई आलिम बन के नहीं आए थे। और आप जैसे घरों में जिनमें रहे हैं वो भी इन्हीं घरों में रहे, वो संभालेंगे। तो क्यों ना हो आप खुद संभालें, आप संभालें अल्लाह के दीन को, मौला की मदद को, मौला की नुसरत को संभालना है हमने, सब ने मिलकर करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको कामयाब करे। अच्छा, और आगे मसला नंबर 122, जमीन, इसमें कुछ नहीं, आप जानते हैं इस मसले को, जो कवायद जानता है उसको पता है। अगर जमीन
कपड़ा या ऐसी दूसरी चीजें तर हों, जमीन तर है और आप नजस पैरों के साथ उसके ऊपर चलें तो जमीन नजस हो जाएगी। तो उनके जिस हिस्से को निजासत लगेगी वो तर जमीन है, कपड़ा तर है, उसको जिस हिस्से को निजासत लगेगी वो नजस हो जाएगा और बाकी हिस्सा जिस पर निजासत नहीं लगेगी पाक रहेगा। यही हुक्म खीरे, खरबूजे और इन जैसी चीजों का है जिनके अंदर पानी नहीं घुसता, उनके ऊपर निजासत लग गया। खरबूजा है, तरबूजा है, खीरा है, कद्दू है, आलू है, तो इसके ऊपर जहाँ निजासत लग गया वो जगह नजस हो जाएगी, फिर उसको धो लेंगे, पाक हो जाएगा। ये आसान है, आपको पता है। अच्छा, अब है एक और मसला आ रहा है, घी है। घी में चूहे की मैंगनी चली गई है। चूहा खून जिंदा रखता है ना, और जो खून जिंदा रखता है हराम गोश्त हो, उसका पेशाब और पखाना दोनों नजस है। तो चूहे का पखाना नजस है, तो उसकी मैंगनी जो है ना वो घी में चली गई। घी में गई, अब आगे घी की क्या हालत है। अगर घी बहने वाली शक्ल में है, पानी की तरह जैसे तेल होता है, गर्मियों में घी ऐसे हो जाता है, तो फिर तो घी सारा ही नजस है, क्योंकि मुजाफ है और मुजाफ में थोड़ी सी निजासत जो नजस हो जाता है। और अगर घी बहने वाली शक्ल में नहीं है, ठोस शक्ल में है, तो सिर्फ वही जगह नजस है जहाँ मैंगनी गई हुई है। अब कैसे पता चलेगा ये वाला जो है ठोस है कि माए है? तो आप चमची से ऐसे करें, वही मैंगनी वाली जगह उठा लें। अगर नीचे फौरन पूर हो जाए, फौरन जैसे चमची आपने निकाली पीछे से पूर हो गया, तो ये माए है ना जो फौरन ही पूर हो गया है। और अगर थोड़ा सा गड़ा बना रहे थोड़ी देर, तो फिर तो वो माए नहीं है, फिर तो वो जामेद है। तो लिहाजा वही जगह नजस हुई है जहाँ पर मैंगनी पड़ी थी और आपने उठा ली, बाकी घी सारा पाक। जब शीरे, तेल, घी या ऐसी ही किसी और चीज की सूरत ऐसी हो कि अगर उसकी कुछ मिकदार निकाल ली जाए, वो चमची के साथ निकालें, तो उसकी जगह खाली ना रहे क्योंकि माए शक्ल में आए, तो जो ही वो जरा भर भी नजस होगा, सारे का सारा नजस हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी सूरत ऐसी हो कि निकालने के मकाम पर जगह खाली रहे, अगरचे बाद में भर जाए लेकिन उस वक्त फौरन नहीं भरी है, कुछ देर बाद भरी है, तो सिर्फ वही जगह, सिर्फ वही ऐसा नजस होगा जिसे निजासत लगेगी। लिहाजा अगर चूहे की मैंगनी इसमें गिर जाए, तो जहां वो मैंगनी गिरी है वो जगह नजस और बाकी पाक होगा, क्योंकि घी ठोस शक्ल में आए, माए शक्ल में नहीं है। अच्छा, अब है मक्खी बैठी थी, किसी ने किया पेशाब, बच्चे ने पेशाब किया, वो मक्खी बैठ गई है, छोटा पेशाब। अब मक्खी जो बैठी है वो पानी की तरह है, उसकी टांगों को तो लग गया होगा, वो वहां से उड़कर उधर जो पानी खड़ा था, कुर से कम था, उस पर जा बैठी है या उसमें डूब गई है, तो अब पानी नजस हो जाएगा। कुर से तो कम है। अब हमें है शक, क्या मक्खी के पांव पर पेशाब चपक जाता है, या उसके पांव जो हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं कि उसका कुछ भी नहीं चिमट सकता, कैसे हैं? जब हमें शक है कि निजासत उधर जा रही है चिपक के या नहीं जा रही, तो जब शक है तो उस पानी के बारे में भी शक हो जाएगा कि नजस हो गया है या अभी नहीं हुआ। जब शक होगा तो अब क्या करेंगे? क्या कायदा, कौन सा कायदा है? कायदा तहारत क्यों? इस्तिसाब, कायदा तहारत जारी यहाँ नहीं करना। कायदा तहारत जो है वो हमें यहाँ हालत साहब का हमारे पास है ना, यकीनी तौर पर हमें जहाँ भी हालत साहब का हो ना, वहाँ कायदा तहारत जारी ना करें, वहाँ इस्तिसाब जारी करें। हालत साहब का हालत हमारे पास तहारत वाली है, पानी पाक है। मक्खी के पहुंचने से पहले पाक था ना, यकीनन पाक था। अब हमें शक है पाक है या नजस हो गया है, नजस हुआ या नहीं, तो वही पाक वाली हालत का इस्तिसाब करेंगे। यहाँ इस्तिसाब क्योंकि हालत साहब का है। और कायदा तहारत कहाँ जारी करते हैं? जहाँ हालत साहब का ना हो, साहब का। मसलन एक चीज है उसको अभी अभी परवरदिगार ने न होने से होना किया है, नहीं थी और हो गई, कौन फयकून हो गई है। अब हमें शक है कि ये पाक है या नजस है, तो यहाँ हालत साहब का है नहीं, वो खुद भी पहले नहीं थी, तो अब इसमें कायदा तहारत जारी होगा, क्योंकि इसकी हालत साहब का नहीं है, यकीनी साहब का हालत नहीं है।
जिसकी यकीनी हिसाब का हालत है उसमें तो इस्तिसाब जारी होगा। आप दोनों को कोई इस्तिसाब की समझ आ रही है? मैं आज फिर आपको कवायद थोड़े समझाता हूँ अलहदा में, और उनके लिए दुआ करें। मुश्किल फैसला हो रहा है इसके बारे में, आज इसका टेस्ट होगा। अच्छा, अगर मक्खी या ऐसा ही कोई और जानदार, जानदार गलत लिखा हुआ है ना, अलिफ नहीं लिखी, कौन निशानियां लगा रहा था? लगाओ, स्टार भी छाप देना, अपना काम आप पूरा करो, ये देखते रहो। ये खिदमत है जो हम इदारे की करेंगे जिन्होंने ये छपवाई है। अगर मक्खी या ऐसा ही कोई और जानदार एक ऐसी तार चीज पर बैठे जो नजस हो और बाद अज़ां एक तार पाक चीज पर जा बैठे, आगे भी तार थी और तार से उड़ कर जा रहा है, और ये इल्म हो जाए कि उस जानदार के साथ निजासत थी, तो फिर तो पाक चीज नजस है, क्योंकि हमें इल्म हो गया है कि उसके साथ निजासत थी। इल्म हो जाए तो नजस है, और अगर इल्म ना हो तो पाक, तो वो चीज ना हो तो पाक रहेगी, यानी वो चीज पाक रहेगी जिस पे जाकर मक्खी बैठी है। हाँ, तो फिर पाक रहेंगे। हमें क्या पता नजासा साथ ले आई या नहीं ले आई। अगर पता है तो फिर कपड़े नजस हैं, वरना कपड़े पाक रहेंगे। पहले पाक थे, अब शक है नजस हुए हैं या नहीं, तो इससे हिसाब करें पाक है। समझ आ गई? इस्तिसाब ये होता है कि आपको यकीन है 10 बजे कि ये जगह पाक है। अब जो यहां से निकल कर आप फिर वापस आए, अब 11 बजे आपको शक है कि ये जगह नजस तो नहीं हो गई, तो हम कहेंगे इस शक को छोड़ो, वो हिसाब का यकीन जो है ना 10 बजे वाला, उसको अभी खींच कर इधर ले आओ और कहो कि पाक है। तो शक से पहले वाले यकीन को शक की जगह पे ले आना, इसको इस्तिसाब कहते हैं। यकीन था तहारत का, अब निजासत का शक है, तो तहारत वाला यकीन ले आओ और कहो पाक है, ये इस्तिसाब होता है। अच्छा, अब है कि बदन का कोई हिस्सा आपका नजस है, आपका पेट नजस है, सीने से पसीना जो बहा तो बहता बहता वो निजासत से छूता हुआ नीचे चला गया, अब पसीना नजस हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। सर से पसीना आया, इधर पीठ पर जो है ना जख्म था, वहां से होता हुआ फिर नीचे चला गया, तो जख्म से मुलाकात करके पसीना जो नीचे जा रहा है ये तो नजस होके जा रहा है, तो जहां जहां जाएगा सारा नजस करता जाएगा। अगर अब ये बातें आपको आती हैं, कवायद आपको आते हैं तो ये आते हैं आप, अगर बदन के किसी हिस्से पे पसीना हो और वो हिस्सा नजस हो जाए और फिर पसीना बहकर बदन के दूसरे हिस्सों तक चला जाए, तो जहां जहां पसीना बहेगा बदन के वो हिस्से नजस हो जाएंगे। लेकिन अगर पसीना आगे ना बहे, वहीं ठहर गया है, जख्म के अंदर बस रुक गया है, तो फिर आगे गया ही नहीं है, तो बाकी बदन पाक रहेगा, वही जगह नजस है। अच्छा, किसी को खांसी आई, बलगम निकली, बलगम में खून था, बलगम में, तो अब बलगम बहने वाली चीज है या ठोस है? तो वो ठोस शक्ल में है, बहने वाली नहीं है, एक ही जगह पड़ी रहेगी, तो जिस जगह उसमें खून है वही जगह नजस है, बाकी बलगम पाक है। और जिस जगह पे लगी है तो बलगम बाकी पाक थी, तो वो जगह भी पाक रहेगी। हाँ, खून लग गया है उसी जगह पे या वही जगह लगी है जिस जगह पे खून है, फिर नजस हो जाएगी, क्योंकि खून नजस करता है। वो जो बलगम नाक या गले, जो बलगम नाक या गले से खारिज होकर हो, अगर उसमें खून हो तो बलगम में जहां खून होगा नजस, और वो जगह नजस और बाकी हिस्सा पाक हो। लिहाजा अगर ये बलगम मुंह या नाक के बाहर लग जाए तो बदन के जिस मकाम के बारे में यकीन हो कि नजस बलगम उस पर लगा है, तो फिर तो वो जगह नजस है। और जिस जगह के बारे में शक हो कि नजस बलगम वहां लगा है या नहीं, कि वहां बलगम का निजासत वाला हिस्सा पहुंचा है या नहीं, तो वो पाक होगा। बलगम में था खून, इसने जो थूका तो उधर देखा उसमें खून है, तो अब इसको शक है कि मेरे होंठों से वो जगह लगी है जिस जगह में खून था, तो फिर तो होंठ नजस है। अगर नहीं लगी तो फिर वो होंठ पाक है।
तो अब ये इसको शक है कि होंठ नजस है या होंठ पाक है। तो पहले पाक थे ना, तो अब शक है तो इस्तेसाब करो, अब भी पाक है। तो आपको इस्तेसाब करते करते 14 दिन होने वाले हैं। अब आप जो है आप मेहर बन जाओगे। अच्छा, अब है एक आपके पास है लोटा पानी का भरा हुआ, उसके पैंदे में नीचे जो उसका तलवा है उसमें सुराख है, वो पानी निकल रहा है धार की शक्ल में, ठीक है। वो आपने उठाया हुआ है, धार की शक्ल में निकल रहा है, नीचे जा रहा है। तो जहाँ लग रहा है वो जगह नजस थी, तो वही जगह नजस होगी धार की जो जमीन पे लग रही है। बाकी ये सारी धार भी पाक है और लोटे के अंदर भी पाक है। ये आप पढ़ चुके हैं मतलब। आपने उसी नजस जमीन पे लोटा रख दिया है। लोटा जो रखा है वो थी गड्ढे की शक्ल की, उससे पानी निकल निकल के वो जगह पूर हो गई है। जमीन नजस थी, पानी जो है वो भरा हुआ है, पानी भी सारा नजस हो गया, लोटा उसी में रखा है। तो वो जो लोटे के अंदर वाला और बाहर वाला एक किस्म का मुत्तसिल हो गया। अब तो लोटे का अंदर वाला नजस हो जाएगा ना, अब तो धार ही नहीं रही। निकलते निकलते ना मसलन इधर लोटा हमने रखा, उसके नीचे सुराख था, ये गड़ा भरता गया जिसमें लोटा पड़ा है, और वो जो लोटे के अंदर वाला पानी है उसकी सतह और जो गड़े में खड़ा है ये बराबर हो गई है। पानी अपनी सतह हम वहां रखता है ना, तो वो बराबर हो गई है। तो इसका मतलब है एक किस्म का इत्तेसाल है गड़े वाले और लोटे वाले के दरमियान, बस जुदाई है ही नहीं। यहाँ पर जो है लोटे वाला अंदर वाला नजस हो जाएगा, लोटे के अंदर वाला भी। वो उस वक्त पाक रहता है लोटे के अंदर वाला जब उस सुराख से धक्के की शक्ल के साथ, कुव्वत और ताकत के साथ पानी निकल रहा हो ना, तो अंदर वाला पाक रहता। अब तो वो एक ही बन गया है ना, सारा ही उस सुराख के जरिए से पानी गड़े वाला और वो वाला एक मुत्तसिल है, अब नजस हो जाएगा। समझ आ गई? अगर एक ऐसा लोटा जिसके पैंदे में सुराख हो, लोटा नजस जमीन पर रख दिया जाए और उससे बहने वाला पानी आगे बहना बंद होकर लोटे के नीचे इस तरह जमा हो जाए कि लोटे के अंदर वाले पानी के साथ उसे एक ही पानी कहा जा सके, तो सारा एक ही पानी शुमार हो रहा है, तो लोटे का पानी नजस हो जाएगा। लेकिन अगर लोटे का पानी तेजी के साथ बहता रहे तो नजस नहीं रहे, वो धार उसकी जारी रहे, तो वही जगह नजस होगी जो निजासत से मुलाकात करेगी। बाकी धार भी पाक होगी और लोटे के अंदर वाला भी पाक होगा। अच्छा, इसका आखिरी मसला, कोई चीज है जो आपने जिस्म के अंदर दाखिल किया है, टीका लगाया है रग में, अंदर तो खून है ना, जब निकाली सुई तो सुई पे कुछ भी खून नहीं था, तो ये सुई पाक है। ये इसका कायदा कुलिया है। क्यों ऐसे हुआ है ये आगे आ रहा है। सुई पाक है। किसी ने किसी को चाकू या छुरी मारी, वो अंदर घुस गई, जब वो चाकू निकाला तो उस पर खून लगा हुआ ही नहीं है, अंदर खून से मुलाकात हुई है, तो ये चाकू पाक है। उसकी वजह यह है कि अंदर में कोई निजासत असर नहीं करती। अंदर हमारे जो अंदरूनी हिस्सा है इसमें निजासत अपना असर छोड़ जाती। अब ये सुई जो टीके की दाखिल हुई अंदर ही दाखिल हुई, अंदर तो निजासत असर ही नहीं करती। निजासत कब असर करती है? जब हम सुई निकालें और उसके साथ खून भी निकला है, अब तो बहर हो गया है ना खून, अब बाहर आकर खून अपना असर करता है, अंदर असर नहीं करता। पानी के अंदर आग जिस तरह कोई असर नहीं करती और बहर तो सब कुछ जला के रख देती है, इसी तरह वो अंदर जो है ना निजासत भी कोई अपना असर नहीं कर सकती। और बहर जैसे निकाली सुई उसके ऊपर अब खून अगर लगा तो अब जो बहर आकर खून ने उसको नजस किया है, अंदर उसने नजस नहीं किया था। ये आगे इसका पूरा एक बाब है, वो आगे आ रहा है क्यों इस तरह होता है, मुताहिरात में आगे आ रहा है। कुरान मजीद अफन, अगर कोई चीज बदन में दाखिल होकर निजासत से जा मिले, वो खून से जा मिली है सुई, लेकिन बदन से बाहर आने पर निजासत आलूद ना हो तो वो चीज पाक है, वो सुई पाक है। चुनाचे अगर अनीमा का पानी, अनीमा करते हैं, किसी का कब्ज हो जाए ना शदीद, तो उसके लिए अनीमा है, देखा है कभी, मेडिकल स्टोर पे होता है, तो उसकी जो है ना दवाई जो होती है ना, उसकी एक जैसे होता है ना ड्रॉप नहीं होता आंखों में डालने वाला, उसी तरह का उसका मुंह है, वो पखाने के मकद में वो डाला जाता है शदीद काज में, ताकि वो अंदर जाकर जो है ना सब को पिघला दे और सब कुछ निकल जाए बाहर, नहीं तो बंदा मर जाएगा। ये जो अनीमे का दवाई है ये डालिए अंदर,
और वो दवाई निकली है और पखाना साथ बिल्कुल निकला ही नहीं है, तो अंदर तो उसने पखाने से जाकर मुलाकात की है, लेकिन अंदर कोई निजासत अपना असर कर ही नहीं सकती। वो बाहर दवाई निकली है तो उस पर कुछ भी लगा हुआ नहीं है, तो लिहाजा वो दवाई पाक है। चुनांचे अगर अनीमा का सामान या उसका पानी मकद में दाखिल किया जाए या सुई रग में दाखिल की जाए या चाकू या कोई और ऐसी चीज बदन में चुभ जाए और बाहर निकलने पर निजासत आलूद न हो तो वो चीज नजस नहीं। अगर थूक और नाक के पानी जिस्म के अंदर खून से जा मिले, नाक का पानी गले में खून था, इसने नाक का पानी गले में उतरा, खून से मिल गया है, लेकिन बाहर निकलने पर खून आलूद ना हो, जब बाहर उसको थूका है तो खून उसमें नहीं था, वो खून अंदर ही खड़ा है, बस सिर्फ मुलाकात हुई है, तो इसका भी यही हुक्म है, यानी ये बलगम नजस नहीं है, क्योंकि अंदर में उसकी मुलाकात हुई। अंदर वाली मुलाकात से चीज नजस नहीं है। अच्छा, आगे है अहकाम निजासात। कितना टाइम हो गया है पढ़ते हुए? बस थोड़ा सा 5 मिनट पढ़ लेते हैं। कुरान मजीद 129 मसला, 2 मसले पढ़ लेते हैं। कुरान मजीद के अल्फाज जो लिखे हुए हैं, लिखाई, अल्फाज ना कहूँ, अल्फाज मुंह से निकलते हैं, कुरान मजीद की लिखाई, इसको तहरीर को नजस करना का, अगर इसमें कुरान की बेहुरमती हो रही है, बेइज्जती हो रही है, तो ये हराम है। और अगर नजस करने से बेहुरमती बेइज्जती नहीं होती तो फिर भी एहतियात वाजिब की बिना पर हराम है। पहले था फतवा है कि हराम है, अब एहतियात वाजिब की बिना पर हराम है। कुरान मजीद की तहरीर और औराक को नजस करना, जबकि ये फेल बेहुरमती में शुमार होता हो, तो हराम है। और अगर नजस हो जाए तो फौरन पानी से धोना जरूरी है, फौरन पाक करो। बल्कि अगर बेहुरमती का पहलू ना भी निकले तब भी एहतियात वाजिब बिना पर कलाम पाक को नजस करना हराम और पानी से धोना वाजिब। बेहुरमती ना भी हो तो भी इसको धोना वाजिब और नजस करना एहतियात वाजिब बिना पर हराम। वो नजस जो है बेइज्जती ना भी हो। अच्छा, अब है कुरान मजीद की जिल्द नजस हो जाए और इससे कुरान मजीद की बेहुरमती होती हो तो जिल्द को धोना जरूरी हो जाएगा। फिर जिल्द नजस हो जाए, खुदा न खास्ता पाखाना लग गया तो ये इससे तो बेहुरमती होती है, लिहाजा जिल्द है, उस पर लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, तब भी उसको धोना वाजिब है। अगर कुरान मजीद की जिल्द नजस हो जाए और उससे कुरान मजीद की बेहुरमती और हतक और तौहीन लाजिम आ रही हो तो जिल्द को पानी से धोना जरूरी है। अच्छा, अब है कुरान को किसी निजासत के ऊपर रखना। नीचे खून पड़ा है, हमने कुरान ऊपर रख दिया है, सूखा हुआ खून है, हमने कुरान ऊपर रख दिया है, खुदा न खास्ता पखाना पड़ा था, उसने ऊपर, तो अगर हतक और तौहीन लाजिम है तो फिर ये रखना हराम होगा कुरान मजीद को। और इसमें तौहीन है, कौन कहता है तौहीन को पखाने में रख देगा? कुरान मजीद को किसी ऐन निजासत मसलन खून या मुर्दार पर रखना, खा वो ऐन निजासत खुश्क ही क्यों ना हो, अगर कुरान मजीद की बेहुरमती का बायस बने तो हराम है। कुरान की तौहीन हो रही है तो हराम है। अब है कुरान मजीद, आखिरी मसला बस, कुरान मजीद को नजस रोशनाई, रोशनाई कहते हैं ये जो स्याही जिसको आप कहते हैं, ये स्याही का लाभ ठीक नहीं है ना, क्योंकि ये नूर देती है ना, इल्म देती है, तो इसलिए इसको रोशनाई कहते हैं। तो कुरान मजीद को नजस रोशनाई से लिख रहा है, तो क्या इसका क्या हुक्म है? कहा ये वही हुक्म है जो कुरान को नजस करने का हुक्म था। कुरान के अल्फाज को नजस करना एक दफा एहतियात वाजिब बिना पर हराम है और एक दफा फतवा है कि हराम है। फतवा कब है? जब तौहीन लाजिम है, और एहतियात वाजिब कब है? जब तौहीन लाजिम ना आए, तब भी उसकी लिखाई को नजस करना हराम था। ये तो स्याही ही नजस है, इसका सारा वही हुक्म है। कुरान मजीद को नजस रोशनाई से लिखना, खा एक हर्फ ही क्यों ना लिखे, एक हर्फ ही क्यों ना हो, उसे नजस करने का हुक्म रखता है, निजासत वाला हुक्म है। अगर लिखा जा चुका हो तो उसे पानी से धोकर या छील कर किसी और तरीके से मिटा देना जरूरी है। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।